नमस्कार, स्वागत है आपका मिनटेड वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में है। और आज हमें रुद्रपुर विधानसभा जो है देवरिया की 7 विधानसभा में से एक विधानसभा है। और इस विधानसभा पे एक रोमांचक सी बात यह है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, वो चुनावी मैदान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और साथ साथ यह है कि कुछ ही पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें हैं कांग्रेस की जहाँ पे कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। तो उन्हीं विधानसभा में से ये एक ही विधानसभा है। जानते हैं रुद्रपुर के लोगों से कि क्या स्थिति है और क्या उनका मत है इस बार। सर, आपका नाम? हमारा नाम सर मनोज त्रिपाठी है। हम रुद्रपुर कस्बे के निवासी हैं। वर्तमान समय में माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी यहाँ से, जैसे हमारा ये मानना है कि बढ़िया वोट निकाले हैं और पिछले चुनावी यात्रा जो उनकी रही है, जो पिछली बार वो विधायक थे तो बढ़िया विकास कराए थे। तो समय निकल गया, समय 6 के आसपास होने जा रहा है। अब कोई बड़ा चुनाव का मतलब तो रह नहीं गया। इतनी वक्त समय निकल गया, मतदान हो गया, लेकिन सही होता है। पिछले चुनाव में जब वो जीत के आए थे 12 में बढ़िया वोट भी मिला था और बढ़िया जो है जन समर्थन उनको मिला था, बढ़िया विकास किए थे। अब इस समय क्या है क्या नहीं है, आने वाले समय में निर्णायक जो समय आएगा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो 12 में जीते थे तो भी उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो जब भी वो एक तरीके से विपक्ष में ही थे, विपक्ष में रहने के बाद भी क्या क्या काम करा? तमाम रोड बनवाए हैं, तमाम जो है यहाँ हमारे ख्याल से मंदिर का विकास कराए, रोड का काम कराए, जो सड़कें कभी पूछी नहीं जाती थी उसको जो है कायदे से निर्माण कराए, बढ़िया वर्क कराए थे। 2200 करोड़ रुपया ला करके वो जो है यहाँ विकास कराए थे। जी, योजना सरकार से ले आए थे। आप दोबारा आते हैं सर। आपका नाम आंश है? सर, मेरा नाम दिवाकर तिवारी है और मैं तो सर इस बार वोट अपना विकास के नाम पे ही दिया हूँ। और चूँकि मान लीजिए जो मौजूदा विधायक इस समय जयप्रकाश निषाद जी हैं, चूँकि 5 साल सत्ता में भी रहे हैं, केंद्र में भी उनकी सरकार रही है और 3 मंत्रालय उनके अधीन था, फिर भी ये जनता को लगा सर कि कुछ काम हुआ नहीं है। यहाँ तक कि सर जनता उनसे इतना नाखुश है कि मतलब किसी गांव किसी क्षेत्र में गए भी नहीं और प्रचार नहीं नहीं प्रचार तो किए सर। 5 साल तक किसी का मतलब हाल समाचार पूछने तक नहीं गए। और जब चुनाव का समय आया तो मान लीजिए जनता से मिले और सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो इस बार जनता ने ठाना है सर कि हम लोग मोदी योगी के नाम पे वोट नहीं करना है, विकास के नाम पे वोट करना है और जो इस विधानसभा का विकास करेगा उसी को वोट करना है। और हमारा वोट सर सिर्फ अखिलेश प्रताप सिंह को गया है। 3 मंत्रालय होने के बाद भी जो भाजपा के यहाँ से द्वारा प्रत्याशी हैं क्यों नहीं काम कर पाए, या जनता से कभी मिले नहीं, आपने कभी बताया नहीं? कि मनोपाली नहीं रही है। शासन सत्ता में रहने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद, सारा कुछ आपके पास पावर रहे, उसके बाद भी आप नहीं काम करेंगे तो उसके लिए कोई क्या करेगा। अब जनता क्या मन बनाई है, आने वाला समय में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आपने ये तो कांग्रेस के प्रत्याशी की बात हो गई, और भाजपा के जो प्रत्याशी आपने बताया 3 मंत्रालय रहे, और यहाँ पे क्या 178 करोड़ की कोई योजना आने वाली थी ना? सर इनके द्वारा पेपर में सूचना आया था कि 178 करोड़ का काम करवाए हैं, लेकिन हकीकत रुद्रपुर में नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र 336 विधानसभा रुद्रपुर में, लेकिन जनता को कहीं ये काम दिखा नहीं। ये सब जुमलेबाजी है, सिर्फ एक मतलब जनता को गुमराह करने का तरीका है। एक काम हुआ नहीं है। अगर एक काम किए होते तो जनता इनको बिल्कुल लाइक करती, बिल्कुल पसंद करती, इनको वोट करती। लेकिन ये जनता के बीच में सर काम हुआ नहीं है, इसलिए जनता इनको इस बार लाइक नहीं कर रही है और वोट सर जनता अपना दूसरे प्रत्याशियों पर डाल रही है। हाँ, एक ही करके सारे प्रत्याशियों के ऊपर आएंगे। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका क्या है, क्या कैसे नेता हैं? और नेता भैया हमारे ख्याल से हमारे रुद्रपुर विधानसभा में एकाएक कोई आ जाएगा, वो भी गोरखपुर से, उसको हम क्या समझेंगे, क्या बूझ लेंगे, क्या जान लेंगे। अब इससे ज़्यादा क्या कहें हम आपको। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कभी समाजवादी पार्टी ने जानबूझ के कोई कमज़ोर कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सहपाठी रहे हैं प्रदीप यादव जी, उनको टिकट दे करके फिर काटा गया। राम भुवाल निषाद जी को टिकट दिया गया, वो गोरखपुर के निवासी हैं। उनका कहीं कुछ यहाँ मकान तक नहीं है और उसके आगे क्या कहा जाए। और जो बसपा के उम्मीदवार हैं,
बसपा के उम्मीदवार माननीय सुरेश त्रिपाठी जी यहाँ से एक बार विधायक रहे हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में जो है बरहत से विधायक हैं। भाजपा उनको नहीं टिकट दी, इसके बाद सपा से लड़ रहे हैं। पिछली बार जब विधायक रहे तो बढ़िया वर्क कराए थे। अब इतनी वक्त शासन सत्ता तो हाथ में है नहीं, जीतने के बाद जो है देखिए। आपके हिसाब से प्रत्याशी की जो टिकट बटी है वो किस हिसाब से बटी है? सर हमारे हिसाब से प्रत्याशी का जो टिकट है सर, मान लीजिए यहाँ तो प्रत्याशियों के बीच में होड़ लगी हुई थी। पहले तो मान लीजिए सपा हो, बसपा हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस को छोड़ के सब प्रत्याशियों में सर होड़ लगी हुई थी कि टिकट किसको मिलेगा। जनता भी असमंजस में थी कि टिकट किसको मिलेगा। लास्ट में सर फाइनल हुआ कि मान लीजिए टिकट कटा भी। पहले बसपा सर प्रताप तिवारी को टिकट मिला था, उनसे काट के सर टिकट फिर से मनीष पांडे को दिया गया जो चुल्लूपुर विधानसभा क्षेत्र से थे। उसके बाद सर लास्ट में तकरीबन 8 फरवरी को सुरेश तिवारी को टिकट दे दिया गया। तो पार्टी भी इस बेस पे टिकट दी है कि मान लीजिए सुरेश तिवारी 2 बार सिटिंग एमएलए रह चुके हैं यहाँ पे। एक बार बसपा से रहे हैं, फिर दूसरी बार बरहज विधानसभा से रहे हैं भाजपा से। तो हमको ये लगता है कि पार्टी भी ये सोच के टिकट दी है कि मतलब सिटिंग एमएलए रहे हैं, जनता इनको लाइक करेगी। लेकिन अब जनता का मूड क्या बनता है तो जनता ही खुद जानती है। जनता तो इस बार सर सिर्फ विकास को वोट की है और विकास होना भी चाहिए। जो हम लोग का विकास करेगा, विधानसभा का विकास करेगा। बीते 5 सालों में रुद्रपुर की जो जनता है वो क्या मांग रही थी जो यहाँ के नेता नहीं दे पाए? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ रुद्रपुर में सर ये समझ लीजिए कि यहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन मौजूदा समय में डॉक्टरों की बहुत कमी है। चूँकि 282 गाँव है पूरे विधानसभा में और सिर्फ 3 एम्बुलेंस है। अगर आप एम्बुलेंस को फ़ोन करते रह जाइए किसी इमरजेंसी के लिए तो आने में बहुत लेट हो जाती है, उसके लिए बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तत्कालीन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो डायरेक्ट उसको रेफर देवरिया कर दिया जाता है। तो इस समस्या से हॉस्पिटल की एक मांग। हाँ, हॉस्पिटल तो है सर, लेकिन जो अवेलेबल डॉक्टर होने चाहिए वो मौजूदा समय में डॉक्टर है नहीं। इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। चूँकि ये 282 गांव है सर, चूँकि यहाँ पे बच्चों के लिए सूटेबल एक मिनी स्टेडियम की मांग की गई थी कि बच्चे वहाँ दौड़ें। बच्चियों के पास भी प्रतिभा है, चूँकि मैं भी सर एक आर्मी से तैयारी करके हूँ और इसमें आर्मी वालों को पढ़ाता भी हूँ। तो हमारा यही मांग था कि एक ऐसा स्टेडियम बने जिसमें लड़के भी दौड़ सकें, लड़कियां भी दौड़ सकें और उनको ये लगे कि हम अपने भविष्य को संवारने के लिए कहीं अच्छी तरह से मेहनत कर सकें। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात। हाँ जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिनी स्टेडियम हो अपने विधानसभा में। और जैसे ये हो सके कि मतलब मौजूदा मंत्री हैं इनसे तो ये दिया नहीं गया? नहीं, मौजूदा मंत्री से हम लोग अपेक्षा किए थे, इनसे बात भी किए थे सर, आप मान लीजिए आपकी सरकार सत्ता में है और आप इस काम को करवा सकते हो, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ये करवा नहीं पाए इस काम को। आपका नाम सर? विजय पटेल। किन मुद्दों पे आपने वोट डाला इस बार? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दे पर। और कौन करेगा विकास? विकास हमारे यहाँ का कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह करेंगे। और जो यहाँ पे मौजूदा और भी जो उम्मीदवार हैं, मान के चलिए भाजपा की बात करें तो वो कैसा रहा उनका 5 साल आपके लिए? ठीक, अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा। कारण कोई भी विकास उनका दिखाई नहीं दिया। मंत्री रहते हुए भी विकास नहीं दिखाई दिया। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, इधर आइए, आपसे बात कर सकते हैं सर? हैं? ठीक। अच्छा, रुद्रपुर की पुरानी मांग हमेशा क्या रही है जो हमेशा किसी भी सरकार में यहाँ पे नहीं मिली है? सबसे पुरानी मांग तो हमारी जो टाउन एरिया है, बहुत पुरानी टाउन एरिया है, उसको नगर पालिका होना चाहिए। मेन मुद्दा हम लोगों का पहले ही यही है। आपका नाम कहाँ से? अजय विश्वकर्मा। अजय विश्वकर्मा। किन मुद्दों को सोच के इस बार वोट दिया आप? विकास हो हमारे। हाँ, विकास। कौन करेगा विकास? अब जो बने विधायक अच्छा हो विधायक। मतलब चारों प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा लगा? अब ये तो कांग्रेस का, बसपा का, बीजेपी का? यहाँ से तो कांग्रेस था पहले। कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगने का कारण? अच्छा उन्हीं का देन है कि रोड मैंने बहुत विकास हो किए थे। जो भाजपा के यहाँ से हैं जयप्रकाश निषाद जी, 5 साल रहे कुछ नहीं किए। 5 कुछ साल नहीं किया। 5 साल रहे कुछ नहीं किए। क्या मांग रही थी देवरिया की? यही मांग है जो यहाँ
स्कूल है, जैसे ITI यहाँ बनवाए हैं, वो गांव बना है। यहाँ होता तो कम से कम हमारे ये लोग जाते ना, यहाँ होता तो हम लोग, अब कौन यहाँ से जाएगा गांव में? कम से कम यहाँ टाउन में की होते तो यहाँ के भी तो यहाँ होते हुए, वहाँ तक कोई नहीं जा पाएगा। तो महाशय एक बात बताइए, यहाँ पे जो टिकट बटी है, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया निषाद समाज के किसी व्यक्ति को, और भाजपा ने भी दी है। भाजपा ने जो 12 में भी दी थी और 17 में भी उन्हीं को रिपीट करा है। तो जाति का समीकरण है यहाँ पे कुछ? सर जातिगत समीकरण तो चूँकि पार्टी इस बेस को समझती होगी जातिगत समीकरण, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो जातिगत समीकरण को नहीं मानती है। यहाँ सिर्फ जनता यही समीकरण को मानती है कि यहाँ विकास चाहिए। अब विकास सर जो करेगा उसको जनता लाइक करेगी, पसंद करेगी। और ये बात है कि जनता इस बात को समझे, इस बार उसी विकास के नाम पर ही वोटिंग हुआ है इस बार। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है आपके हिसाब से? सर हमारे हिसाब से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनने चाहिए जी। कारण ऐसे कि उनके कार्यकाल में सर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की भी बहुत बड़ी काम हुआ है। और चूँकि सर जनता को ये लगा है कि एक अच्छी सरकार बनी है और पूरे प्रदेश में बेटियां भी सुरक्षित हैं और बच्चे भी सुरक्षित हैं, और रोड का भी काम हुआ है। बाकी और मुद्दों पर भी उनको वोट जनता कर रही है। अब चाहते हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री बने वो योगी आदित्यनाथ बने, और यहाँ से चाहते हैं कि आप अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीतें। तो वो विपक्ष में रह के फिर काम कैसा करा पाएंगे? सर चूँकि विपक्ष में क्योंकि नेताओं को तो ये बहाना भी मिल जाता है। जी सर, चूँकि विपक्ष में सर वो 2012 से 17 में भी रहे हैं, तो हम लोग को ये लगा कि वैसे विपक्ष में रह के काम नहीं करा पाएंगे। लेकिन 2012 से 17 में हम लोग को लगा कि ऐसा विधायक होना चाहिए कि काम किया है। 2012 से 17 में भी वो विपक्ष में रहते हुए भी अपने विधानसभा के लिए बहुत कुछ किए हैं, और जनता को ये लगा कि ये विधायक विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, काम करेंगे और काम करना चाहिए इनको। इसीलिए इसी मुद्दे पर इनको वोटिंग हुई। एक सीट कम नहीं हो जाएगी? वो सीट तो कम होगी, वो सही बात है सर, लेकिन इस बात को कम होने के साथ साथ मंत्रालय जी तो भाजपा ही बनी। जी भाजपा की बनेगी, वो तो सही है साहब, पर मेरा कहने का मतलब है कि एक सीट कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो मंत्री हैं, देखिए सर, हमको मंत्री से नहीं लेना देना है, हमको अपने विधानसभा में विकास से लेना देना है। चूँकि 5 साल इनके पास 3 मंत्रालय था, ये अपने मंत्रालय में कुछ नहीं करा पाए, तो आगे क्या करा पाएंगे इस पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है इस बात को। मतलब प्रत्याशी पर विश्वास नहीं? जी प्रत्याशी विश्वास नहीं है सर। आपका नाम गुरु? जी सर, किशन वर्मा है जी। किशन वर्मा। किशन वर्मा, वोट दिया? नहीं, अभी वोट नहीं दिया। अभी वोट नहीं दिया? नहीं दिया, मेरा लिस्ट में आया ही नहीं है। वोट ही कट गया जी, बड़ी पीड़ा है, उनका भी वोट कट गया। तो मैं बहुत प्रयास किया हूँ, लेकिन मेरा वोट नहीं है अभी तक। पूरा लिस्ट में मैंने अपने, और यहाँ से मैं बता दूँ कि सर अखिलेश प्रताप सिंह के यहाँ विजयी होंगे। उनके चारों तरफ जो हुआ है, मतलब वोटिंग ज़्यादा हुई है उनकी वोटिंग ज़्यादा हुई जी। आपको भी लग रहा है यही? क्या अखिलेश प्रताप जी के लिए वोटिंग ज़्यादा हुई है? हाँ, यहाँ से तो अखिलेश प्रताप सिंह का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। जी इधर आ जाइए महाराज, थोड़ी लाइट में आ जाएंगे तो। नाम? आकाश। आकाश। आकाश, किन मुद्दों को सोच के वोट दिया? हमने विकास को सपोर्ट किया है, हमने अखिलेश प्रताप सिंह को सपोर्ट किया है। उनके व्यक्तिगत व्यवहार पे और व्यक्तिगत काम पे अभी तक हमारे यहाँ जितने भी विधायक आए गए हैं, किसी ने दुआबा नहीं चमकाया। हमारे विधानसभा को किसी ने चमकाया, यहाँ से लेकर पूरे गांव-गांव तक अखिलेश प्रताप सिंह ने चमकाने का काम किया है। सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? सरकार को मोदी बनेगी, लेकिन हमारे रुद्रपुर से विधानसभा से अखिलेश प्रताप सिंह ही जीतेंगे। इसके पहले उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है काम को लेके। यहाँ पे आते हैं महाशय, आपका नाम इधर आइए। नाम? हाँ, नाम आपका? अरशद जी। किन मुद्दों को सोच के वोट दिया? विकास करे सरकार, गवर्नमेंट ने आगे विकास को सोच के वोट दिया। हाँ, कौन करेगा विकास? अभी देखिए अखिलेश को डाल के आए हैं, अखिलेश को डाल के आए वोट अखिलेश को डाल के आपने सीधा बता दिया है। कैसे प्रत्याशी हैं अखिलेश जी? ठीक है, ठीक प्रत्याशी, ठीक ठाक है, जबरदस्त है, ठीक है, ठीक है। तो आगे जी है, आगे दे दो भाई, हमने को लोकल नहीं। अच्छा, ये मतदान कट गया आपका, वोट कट गया? हाँ, तो वही तो बताइए क्यों कटा, क्यों नहीं कटा ना? इधर आइए। नाम?
अरे चलो डाल दे। अरे अरे डर रहा है। चलिए तो वीडियो का अंत करते हैं। और हमारे सर है जी, आपका नाम सर? नाम? जितेंद्र प्रसाद वर्मा। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? चुनाव के ही रिलेटेड पूछना चाहते हैं। आज यहाँ पे मतदान हुआ है, पहले ये बताइए कि मतदान किस हिसाब से वो सही हुआ, गलत? हाँ, बहुत शांतिपूर्ण हुआ है, अच्छा हुआ है। तो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है कि सही हुआ है? नहीं, सही हुआ है, हुआ है अभी तक यहाँ पे? सही हुआ है। सही हुआ है। सूचना आ रही है कि मतदान बहुत कटा है इस बार। और कटा है, हमारे आधे परिवार का वोट नहीं है। इससे पहले डाला था वोट? इससे पहले डाला था वोट, इस बार नहीं है। नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने किन मुद्दों को सोच के वोट डाला? एक मिनट रुक जाइए। मुद्दा विकास है, बस, और क्या है? और कौन कर रहा है विकास? जो विकास किया उसको वोट मिला है, उसको समर्थन मिला है। किन्होंने करा है? भाई जो करा है सारी जनता जान रही है, ये हमसे क्या उगलवा रहे हैं? पूरी जनता हैं, चार प्रत्याशी, जो विकास है, जो जिसको सभी लोग जानते हैं, सब पूरी जनता हुआ है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा विकास हुआ है भाजपा से पहले। मैं पूर्ण रूप से भाजपाई हूँ और भाजपा का मैं पुरजोर